जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी को कि जुलाई में बिहार पुलिस भर्ती एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जीके जीएस का जो वेटेज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज मैं जीके जीएस बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आज मैं 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जीके जीएस का। बिहार पुलिस वालों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही वीडियो, और वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनके एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिर पैर नहीं होता है, चाहे वो बिहार एसएससी की तैयारी करते हो या डीएल एंट्रेंस या बीएड एंट्रेंस। तो वो देख सकते हैं क्योंकि उनके एग्जाम में भी जो है वो जीके जीएस पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम टोटल आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी की सीमा पर, यूएस एवं कनाडा की सीमा पर, फ्रांस एवं इटली की सीमा पर, डेनमार्क एवं स्वीडन की सीमा पर। तो नियाग्रा प्रपात जो है वो हमारा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फाहियान ने? तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो भारतीयों के लिए जो महान सिल्क मार्ग की शुरुआत जो है वो किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। किसने कराया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, यानी कि न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उससे क्या तात्पर्य होता है? मृत्युदंड देने का अधिकार, विदेशों में होने वाले समानों की सुनवाई की योग्यता, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने की शक्तियाँ। तो दोस्तों, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से जो तात्पर्य होता है यानी उसका मतलब होता है पहली बार, यानी पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन, मानस, पेंच या जिम कॉर्बेट? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, राजनेताओं व नौकरशाहों के बीच संबंध के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर। तो देखिए, सरकार का जो वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में जो किया जाता है वो मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का क्या कारण होता है? जो महासागरों में ज्वार भाटा उठता है उसका क्या कारण होता है? चंद्रमा का प्रभाव, असमान तापमान, सशक्त वन्य या बाह्य ग्रहों का प्रभाव? तो क्या कारण होता है ज्वार भाटा का? तो वो चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो है वो उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर? वैसे तो संगमरमर आपको राजस्थान में ही मिलता है, लेकिन उसमें किस जगह से? तो मकराना से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मकराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से या लैटिन अमेरिका से? तो विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी जो है वो किस महादेश से आते हैं? तो वो आते हैं अफ्रीका से। कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम। तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ से होता है? पहली तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन पूछ रहा है दूसरी, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। जनसंख्या के हिसाब से होता है, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी है उससे वहाँ पे जो है लोकसभा की सीटें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है झील का, नदी का, द्वीप का या पर्वत का? तो ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो किस चीज का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि जुड़वा
ओलिव शाखाओं से पार्श्ववर्त सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? रेड क्रॉस सोसाइटी का, स्काउट एवं गाइड्स आंदोलन का, राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का या संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्व, ओलिव का मतलब होता है जैतून होता है, और ध्रुवीय नक्शे हल्के नीले रंग का जो होता है वो यूएनओ का होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है। अगर नहीं देखे तो आप गूगल से सर्च करके देख लीजिए, नीले कलर का झंडा होता है, उसमें वर्ल्ड मैप बनाया रहता है, और ओलिव मतलब होता है जैतून की पत्ती, जो दोनों साइड जैतून की पत्ती लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा या लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती हैं बचत जमा खाते पर, चालू जमा खाते पर, सावधि जमा खाते पर या आवर्ती जमा खाते पर? तो व्यावसायिक बैंक सामान्यतः किस तरह के खाते पर ब्याज नहीं देती है? तो वो जो है वो चालू जमा खाते पर जो है वो ब्याज नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? टाडा, मीसा, एनएएस? तो आई थिंक ये सब खत्म हो चुका है। एनएएस है नेशनल सिक्योरिटी, वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कॉफे पोशा, ये जो है आपका आपराधिक आर्थिक आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं, बाकी ये सब था, लेकिन वर्तमान समय में ये लागू, ये दोनों खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है, सभी को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 1 में है उसे भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना खाई यानी कि मेरियाना गर्त या ट्रेंच क्या है? तो ये मेरियाना जो खाई है वो विश्व में मतलब प्रशांत महासागर में पाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, अमेरिका का एक शहर, महासागर का सबसे गहरा भाग या चंद्र? तो ये मतलब प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है उसे हम बोलते हैं मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? सोने के, चांदी के, तांबा के या कांच के? तो पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है और साहित्य में जिसे काशार्पण भी कहा जाता था, वो किस धातु के बने होते थे? तो ज़्यादातर चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगासो अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में? तो सारगेसो जो आपका अवस्थित है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, सारगेसो सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति डाइस उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो उसके लिए आपको अक्षांश जो है वो याद होना चाहिए। तो उत्तरी पूछ रहा है ना, तो उत्तरी पूछेगा तो हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ जो मूवी आया था सोने के खान पे आया था, तो किस राज्य में था? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड संबंधित है असहयोग आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं, नागरिक अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो? तो चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, जिसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया था। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इनमें से कोई नहीं, प्रधानमंत्री को या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो किसे दे सकते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। किसे दे सकते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है?
तो कौन स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश इस साइड आता है। अगर आपको मैप याद हो, सॉरी क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड भी है, सॉरी फिर से देखते। कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो अब यदि आपको मैप याद होगा तो पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड जो है वो हरियाणा, मतलब वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश और यूपी से लगती है, और नेपाल और चाइना से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कर्ज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियसली जो वो कर्ज बढ़ेगा। तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं, बाबर या अकबर। तो तुलसीदास किनके किनके शासनकाल में जो है वो थे? तो अकबर के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? वर्धन, कुषाण, मौर्य या गुप्त? तो ऑब्वियसली कौन सा वंश है सबसे प्राचीनतम? वो हमारा क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है, समुद्र ज्वार प्रबल होता है, समुद्र ज्वार। तो देखिए डेल्टा का निर्माण होता है जब नदियाँ जो है एकदम उसका जो स्पीड है बहुत कम हो जाता है, यानी निर्बल हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लीबियन रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान। तो हमें सिर्फ एशिया नहीं पूछ रहा है विशालतम, तो ऑब्वियसली विश्व लेवल पे पूछा जा रहा है तो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड डांस डे है वो 6 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 मई को। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? 1927, 1937, 1947 या 1957? तो भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? तो भारतीय नौसेना कानून जो है वो 1927 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में कितना का अंतर है? तो अगर उसका आपको याद होगा साक्षरता दर पुरुष का कितना होता है और महिला का कितना होता है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा 19.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वे पारितंत्र के मित्र हैं, वे धीरे धीरे खेत को बंजर भूमि में बदल देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बंजर में नहीं बदलेगा। वे धीरे धीरे मृदा में लवणता की वृद्धि करते हैं। बिल्कुल नहीं। वे मृदा की उर्वरता को घटाते हैं। बिल्कुल नहीं। एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु संख्या किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को? तो किसे दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु संख्या, जैसे कि नाइट्रोजन का 7 है तो वो क्या दर्शाता है? 7 क्या दर्शाता है? 7 तो वो दर्शाता है प्रोटॉन की संख्या को। जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप से बचता है? क्या है? जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप से बचाता है? ऑब्वियसली ओजोन बचाता है। कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? आई थिंक C2H2 होता है। एल्काइन यानी कि इथाइन हो जाएगा हमारा, जिसको पकाने के लिए प्रयोग करते हैं तो इसका हो जाएगा एथिलीन। C2H2 होगा या सी, इसका सूत्र इन है ना, एल्काइन। हाँ C2H4 होगा शायद, C2H4 होगा। एसिटिलीन का हो जाता है C2H2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या मैग्नीज? तो कौन सा पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो क्लोरोफिल में जो है वो आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन, नीला हरा शैवाल, फंजाई या शैवाल? तो देखिए वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो लाइकेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है: प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण के कारण, या प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो किसके कारण होता है समुद्र के पानी का जो वो नीलापन होता है, वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो NaHCO3 होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंटामोइबा हिस्टेलिटिका, प्लाज्मोडियम, या ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। तो कौन जिम्मेदार होता है पेप्टिक अल्सर के लिए? तो वो जिम्मेदार होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टाइक सेल, या ड्राई सेल। तो इलेक्ट्रिक अलार्म में किस सेल का प्रयोग करते हैं? तो लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण, केशिका के कारण, सुई के हल्के वजन के कारण। तो किस कारण जो है वो एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है? तो सतही तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। तो किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमल ने 5,000 रुपये का एक सोफा खरीदा और बाद में उसे 4,000 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई? तो देखिए 1,000 की हानि हुई, तो 1,000 हम ऊपर में लिखेंगे, बट्टा हमारा क्रय मूल्य कितना है? तो 5,000 में खरीदे थे, तो 5,000 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 की चूर करके 5 दूनी 10 यानी कि 20% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, 4 अंकों वाली वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है? तो देखिए 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होने के लिए हम 88 का ऐसा कोई खंड लेंगे जो दो को प्राइम संख्या है। जैसे देखते हैं 11 अठे 88, क्या हो जाएगा? 11 अठे 88। तो 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर 8 से कोई संख्या कब कटेगी? जब शुरू के इकाई दहाई और सेक रहे, जो शुरू के 3 संख्या अगर 8 से कट रही है, मतलब 8 क्या होता है? 2 का पावर कितना होता है? 3 होता है। अगर शुरू का किसी भी संख्या का 3 संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो पक्का है पूरा संख्या 8 से कटेगी। तो देखते हैं ये पहला संख्या हम चेक करते हैं। 8 का ना 18 हो गया, 8 दूनी 16, 17, 16, 17, 18 नहीं कटा। ये देखते हैं 8 का 8, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 17, 18, ये भी नहीं कटेगा। ये देखते चेक करते हैं 8 का 8 और ये 14 हो जाएगा। तो 8 का 8, 8 जो 8 64, ये संख्या मेरा एगो 8 से कटा। किससे कटा? लास्ट के 3 डिजिट। तो अब हमें 11 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तीनों संख्या 8 से कटा ही नहीं, तो ऑब्वियसली है क्योंकि हमें दोनों से कटना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली 11 से भी कटेगा। 11 से जो कटने का नियम होता है वो होता है आपको 1/1 करके, जैसे 9 + 4 -9 + 4, ये मतलब एक ऐसे पेयर बना के करते हैं, एक को छोड़ कर एक। अगर इसका अंतर 0 आए या 11 आए तो 11 से कटेगा, तो 0 आ गया, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 112 इंटू 5 का पावर कितना है? 4 का मान क्या होगा? तो देखिए 5 की पावर 4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर है तो 5 का इसको हमका मान पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट्स का प्रयोग करते हैं ताकि हमें जल्दी से सॉल्व हो जाए। वैसे सॉल्व ट्रिक से ही सॉल्व होगा, वैसे तो ऐसे सॉल्व करने जाइएगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मिल जाएगा और सारा वो हो जाएगा। तो 12 × 60, 5 का पावर है कितना? मुझे ठीक से आई थिंक 4 ही है। कितना है? 4 है। एक सेकेंड, 1 से 9 तक के। अच्छा तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 50 तक ही करेंगे। 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग कितना होगा? 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग कितना होगा?
1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग। तो इसका हमारा हो जाएगा, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 करके देखते हैं। 9 गुने 10 बटा 2, 5 बचे 45। तो इसका आंसर जो है वो हमारा, अच्छा इस पर मैं बता नहीं पाऊँ। देखिए जो होता है सीधे अगर पूछता प्राकृतिक के अंकों का योग तो वो हमारा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे योग पूछ रहा है, तो योग में जो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा क्या हो जाता है हमारा 6 हो जाता है। अगर इस पर आप n की जगह 9 का मान रख के बनाइएगा तो आपका 295 जो है वो आंसर आएगा। ओके, इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो देखिए 220 का 85%, तो बट्टा में 100 लिखेंगे तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ओके, और काटना है तो चलिए 10 से रहने देते हैं। यहाँ पे 400 का हम x बट्टा 100 करेंगे तो ये 2 0 कट जाएगा, होगा ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको और काटते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, नीचे हम क्या हो 2 1 2 यानी 11 आ जाएगा। तो हमारा ऊपर आ जाएगा 11 गुने 88, 11 गुने 88 बट्टा 5 प्लस 4x बराबर 347। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।